आज हम पढ़ रहे हैं किंगडम प्रोटिस्टा। जितने भी सिंगल सेल यूकेरियोट्स होते हैं उनको हम इस किंगडम में रखते हैं। इस किंगडम में हम पढ़ेंगे क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइमाउल्ट्स और प्रोटोजोन। जो किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर होते हैं वो मुख्य रूप से पानी में मिलते हैं। ये किंगडम कनेक्टिंग लिंक फॉर्म करता है प्लांट्स, एनिमल्स और फंगी के साथ। क्योंकि ये यूकेरियोट्स होते हैं, इनकी जो सेल बॉडी होती है वो कंटेन करती है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। कुछ प्रोटिस्टेंस के पास सीलिया और फ्लैजिला होता है जिनके कारण वो मोटाइल होते हैं। प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस करते हैं सेशुअली और असेशुअली, जिसमें वो इन्वॉल्व करते हैं प्रोसेस सेल फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन। क्राइसोफाइट, ये ग्रुप किंगडम प्रोटिस्टा में आता है। क्राइसोफाइट्स में आता है डायटम्स और गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी को हम डेस्मिड्स के नाम से भी जानते हैं। क्राइसोफाइट्स मीठे पानी और खारे पानी दोनों में प्रेजेंट होते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। अगर हमें इन्हें देखना है तो माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। ये पैसिवली फ्लोट करते हैं वाटर करंट में। इसका मतलब ये बिना किसी एनर्जी को खर्च किए पानी के बहाव से तैरते हैं, इसलिए हम इन्हें प्लैंकटन कहते हैं। क्राइसोफाइट ज्यादातर फोटोसिंथेटिक होते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं डायटम्स। डायटम्स की जो सेल वॉल होती है ये दो ओवरलैपिंग शेल फॉर्म कर लेती हैं जो कि एक दूसरे पे ऐसे फिट होते हैं जैसे साबुन की डिब्बी। इनकी जो सेल वॉल होती है इसके अंदर सिलिका भरा होता है जिसके कारण इनकी सेल वॉल इंडेस्ट्रक्टेबल होती है। इसका मतलब हम इसे नष्ट नहीं कर सकते। जब डायटम्स मर जाते हैं तो ये अपने पीछे बहुत सारे अमाउंट में सेल वॉल छोड़ जाते हैं और यही सेल वॉल जो इकट्ठी होती रहती है बिलियन ईयर्स तक, इसको हम डायटोमिशियस अर्थ कहते हैं। क्योंकि ये किरकिरी होती है, इस रेत का इस्तेमाल पॉलिशिंग में, ऑयल को फिल्टर करने में और सिरप्स में करा जाता है। डायटम्स चीफ प्रोड्यूसर होते हैं ओशियंस के। आज हम पढ़ रहे हैं किंगडम प्रोटिस्टा में डिनोफ्लैजिलेट्स। ये मोस्टली मेराइन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड किसी भी कलर के दिख सकते हैं। डिपेंड करता है इनकी सेल्स में जो मेन पिगमेंट प्रेजेंट है उस पर। इनकी जो सेल वॉल होती है उसके आउटर सरफेस पे स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स होती हैं। मोस्टली इनके पास दो फ्लैजिला होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनली लाई करता है और दूसरा ट्रांसवर्सली लाई करता है वॉल प्लेट्स के बीच में। अक्सर जो रेड डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं जैसे कि गोन्युलिक्स, ये इतनी तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं जिससे समुद्र का रंग लाल दिखने लगता है, रेड टाइड्स। इतनी ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स जब टॉक्सिन रिलीज करते हैं तो उससे दूसरे मैराइन एनिमल्स जैसे कि फिश मर जाती हैं। यूग्लिनॉइड्स, ये मेजॉरिटी फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये रुके हुए पानी में पाए जाते हैं। सेल वॉल की बजाय इनके पास प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसको पिलिकल कहते हैं और ये पिलिकल इनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है। इनके पास दो फ्लैजिला होते हैं, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग। ये फोटोसिंथेटिक होते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, लेकिन जब सनलाइट नहीं होती तो ये हेटरोट्रॉप्स की तरह बिहेव करते हैं, छोटे ऑर्गेनिजम्स का शिकार करते हैं। इंटरेस्टिंग बात यही है, जो पिगमेंट यूग्लिनॉइड्स में पाया जाता है सेम वही पिगमेंट हायर प्लांट्स में पाया जाता है। एग्जाम्पल यूग्लिन। स्लाइम माउल्ट, स्लाइम माउल्ट सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट होते हैं। इनकी बॉडी मूव करती है डिकेइंग ट्विग पे और एनगल्फ करती है लीव्स। अंडर सुटेबल कंडीशन ये एग्रीगेशन फॉर्म कर लेते हैं जिसको कहते हैं प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम ग्रो करता है और कई फीट तक फैल जाता है। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन ये प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट करता है और फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म कर लेता है। इस फ्रूटिंग बॉडीज की टिप्स पे स्पोर्स होते हैं जिनके पास ट्रू वॉल्स होती है और एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं, जिसके कारण ये सर्वाइव कर जाते हैं कई सालों तक बुरी कंडीशन के अंदर भी। ये स्पोर डिस्पर्स होते हैं एयर करंट से। आज हम पढ़ रहे हैं किंगडम प्रोटिस्टा में प्रोटोजोन्स। जितने भी प्रोटोजोन्स होते हैं सारे के सारे हेटरोट्रॉप्स होते हैं, या तो ये पैरासाइट की तरह रहेंगे या प्रेडेटर्स की तरह रहेंगे। ऐसा माना जाता है ये प्रिमिटिव रिलेटिव्स है एनिमल्स के। 4 मेजर ग्रुप है प्रोटोजोन्स के। पहला है अमोइबॉइड प्रोटोजोन्स, दूसरा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, तीसरा सीलिएटेड प्रोटोजोन्स और चौथा स्पोरोजोन्स। अमोइबॉइड प्रोटोजोन्स फ्रेश वाटर में, सी वाटर में और मॉइस्ट सॉइल में रहते हैं। इनके पास फॉल्स फीट होती है जिनको कहते हैं सूडोपोडिया, जिसके थ्रू ये मूव करते हैं और अपने शिकार को पकड़ते हैं। एग्जाम्पल अमीबा। मेराइन फॉर्म्स के जो सरफेस होता है उन पे सिलिका शेल होता है। अमोइबॉइड प्रोटोजोन्स का एग्जाम्पल है एंटमीबा। आज हम कर रहे हैं किंगडम प्रोटिस्टा में प्रोटोजोन्स के अंदर फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। ये जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स होते हैं इनके पास फ्लैजिला होता है, या तो ये फ्री लिविंग होंगे या पैरासाइटिक होंगे। ये जो पैरासाइटिक फॉर्म है इनके कारण बीमारी होती है जैसे कि स्लीपिंग सिकनेस, जो कि होती है ट्रिपेनोसोमा के कारण। अगला हम पढ़ रहे हैं सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। सीलिएटेड प्रोटोजोन्स एक्वेटिक होते हैं। ये एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब इन्हें मूव करने के लिए एटीपी की ताकत चाहिए होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो इनकी बॉडी होती है उसमें थाउजेंड्स ऑफ सीलिया प्रेजेंट होते हैं। इनके पास कैविटी होती है जिसको कहते हैं गुलिट, और ये कैविटी बाहर की तरफ खुलती है सेल सरफेस पे। ये जो रोज ऑफ सीलिया होते हैं ये कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करते हैं जिसके कारण पानी के साथ साथ खाना अंदर की तरफ धकेलता है इनकी जो कैविटी है गुलिट उसके अंदर। एग्जाम्पल है इसका पैरामीशियम। आज हम पढ़ रहे हैं किंगडम प्रोटिस्टा में प्रोटोजोन्स के अंदर स्पोरोजोन्स। इसके अंदर कई प्रकार के ऑर्गेनिजम्स आते हैं। इन ऑर्गेनिजम्स की जो लाइफ साइकिल होती है इसमें एक स्पोर लाइक स्टेज होती है जो कि इन्फेक्शियस होती है। मोस्ट नोटोरियस है प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरियल पैरासाइट है जिसके कारण मलेरिया होता है इंसानों में। इस बीमारी का एक चौंका देने वाला प्रभाव है इंसानों पर।